भौमासुर का अंत हुआ और 16,100 कन्याओं को भगवान ने जेल से मुक्त कराया। मान सरोवर में जाकर के 16,100 कन्याओं ने स्नान किया। जो कन्याएं जेल में बंद थी उनके वस्त्र नहीं थे। भगवान ने कहा रात्रि के समय में सब 16,100 कन्याएं कहाँ गई? सरोवर में स्नान करने। और उधर सूर्य उदय हो रहा था, वो कन्याएं सब गले से जल के अंदर खड़ी थी। भगवान कहते हैं कन्याओं तुम अपने अपने घर जाओ। वो 16,100 कन्याएं हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करती हैं कि हे नारायण, हे गोविंद, अब हमें कौन अपनाएगा? हमारे साथ में कौन विवाह करेगा और मैं कहां घर बसाऊंगी? एक गाना फिल्म में चलता था, आज भी हमको याद है। भगवान कहते हैं जाओ ना अपने अपने घर, मैंने तो तुम्हें जेल से मुक्त करा दिया, अपने अपने घर जाओ। तो हाथ जोड़ करके कहती हैं सारी कन्याएं, हमें कौन अपनाएगा? हमारे साथ में कौन विवाह करेगा? हम किसके साथ में रहेंगी? कहां घर बसाएंगी? भगवान कहते हैं फिर क्या करूं? सारी कन्याएं भगवान से ओलहना देती हैं। एक दो कड़ी हैं केवल भाव के लिए बस। प्रभु तुम हमारे साथ में विवाह कर लो। भगवान हंसने लगे, कहने लगे मैं पहले से ही 8 विवाह किए हूं। अभी 8 विवाह तो मैं पहले से ही किए हूं और 16,100 का विवाह कर लूंगा तो मैं कहां रखूंगा? तुम इतने दिन जेल में रही हो। देखिए हमारा शरीर कपड़ा है और जैसे हम नए कपड़े को सिलवाते हैं और पुराने कपड़े को उतार करके रख देते हैं, उसी प्रकार से आत्मा पुराने शरीर को छोड़ देती है और नए शरीर को धारण कर लेती है। तो जैसे शरीर के लिए हमारा ये कपड़ा है, वैसे आत्मा के लिए ये शरीर है। कपड़ा पुराना होता है तो हम उतार करके नया पहन लेते हैं। आत्मा, शरीर पुराना होता है तो आत्मा एक शरीर को छोड़ करके दूसरा शरीर धारण कर लेती है। आत्मा और परमात्मा का यहाँ साक्षात्कार है। आत्मा और परमात्मा के यहाँ साक्षात्कार है। सारी कन्याएं भगवान से कहती हैं कि हमें कौन अपनाएगा? आपके अलावा हमें कौन अपनाएगा? तुम्हारे अलावा गोविंद हमें कोई अपना नहीं सकता है। अगर तुम्हें शक हो कि जेल के अंदर हमारे साथ में व्यवहार गलत हुआ है, तो आत्मा के साथ में तो कोई व्यवहार गलत कर नहीं सकता है। व्यवहार गलत हो सकता है तो केवल शरीर के साथ में हो सकता है। हमारी न मानो, हमारी न अगर मानो। हमारे ऊपर नारायण तुम्हें विश्वास नहीं है, इस कपड़े में दाग लगा है तो क्यों लगा है, किस लिए लगा है, ये लगाने वालों से पूछो। इस शरीर को जिसने बनाया है उससे पूछो। हमारी न मानो
हमरी न मानो रंग रजवा से पूछो, हमरी न मानो रंग रजवा से पूछो, जिसने गुलाबी रंग दीना रुपट्टा मेरा, जिसने गुलाबी रंग दीना रुपट्टा मेरा। हमरे लाबालो रंग रजवा से पूछो, हमरे लाबालो, हाँ हमरे लाबालो रंग रजवा से पूछो, जिसने गुलाबी रंग दीना दुपट्टा मेरा, इन्हीं लोगों ने ले लिया दुपट्टा मेरा। इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों ने, अरे इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों ने ले लिया दुपट्टा मेरा, इन्हीं लोगों ने ले लिया दुपट्टा मेरा। बोलिए आनंद गंग भगवान की। की जय हो। इस भजन के बारे में सोचना, इसका अर्थ क्या है। अगर किसी की लड़की किसी के घर चली जाए और रात भर ना आवे तो कितने प्रश्न होते हैं। 16,100 कन्याएं भौमासुर की जेल में रही, भगवान ने उन्हें मुक्त कराया। सारी कन्याओं ने कहा कि प्रभु मुझे कौन अपनाएगा, मेरे साथ में घर कौन बसाएगा। भगवान ने उन कन्याओं के भावों को देखा और भगवान ने 16,100 कन्याओं से एक साथ विवाह किया। तो भगवान की पत्नी कितनी हो गई? 16,108। 8 कौन है? अड़िमा गढ़िमा लघिमा प्राप्त प्रकाम स्तुत्व और अस्तित्व, ये 8 कौन सी हैं? सिद्धियां। और 16,100 योगनी जोगनी डाकनी साकनी। जब परम पिता परमात्मा जब जब इस धरती पर अवतार लेते हैं तो अपनी निधियों के साथ में, अपनी सिद्धियों के साथ में और अपनी योगनी जोगनी और डाकनी साकनी इत्यादि के साथ में अवतरित होते हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। महाराज परीक्षित बहुत प्रसन्न हुए। सुखदेव जी के चरणों में बार बार मस्तक रख करके प्रणाम करते हैं। क्यों? कि 7वें दिन मृत्यु का भय। सुखदेव जी परीक्षित जी के मन से मृत्यु का भय निकालने के लिए प्रयास करते हैं। परीक्षित जी ने सुखदेव जी से एक प्रश्न किया, दरिद्रता क्या है? संपत्ति और विपत्ति। सुखदेव जी कहते हैं, राजन
परमपिता परमात्मा की दो कन्याएं हैं। एक कन्या का नाम है संपत्ति और दूसरी कन्या का नाम है विपत्ति। संपत्ति का विवाह जिसके साथ में हो जाता है वो राजा बन जाता है, और विपत्ति का विवाह जिसके साथ में हो जाता है वो दरिद्र हो जाता है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, एक सुदामा जी नाम के ब्राह्मण थे और उनकी पत्नी का नाम था सुशीला। अयाचित ब्राह्मण थे। अयाचित ब्राह्मण का तात्पर्य वो शंख लेकर के निकलते थे। सुदामा गरीब था, ब्राह्मण था, ये था, बड़ा आलोचनात्मक कहा जाता है। सुदामा निर्धन नहीं था, गरीब नहीं था, अयाचित ब्राह्मण था। अयाचित ब्राह्मण था और तपोनिष्ठ था। अयाचित का मतलब होता था कि वो जिस घर के सामने शंख बजा देता था और अगर उसने भिक्षा निकाल के नहीं दी, 5 घरों के सामने भिक्षा मांगते थे, केवल शंख बजाते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि